चीटा 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 चीटा। मैंने गलती की थी, लेकिन अब सब मुझे बार बार सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बच्चों, अभी जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है? क्या मैंने यही सिखाया है? लेकिन दीदी, इसने चीटिंग की थी और ये कई बार झूठ भी बोल चुका है। इसे सबक तो मिलना ही चाहिए ना। सबक देना है या हमेशा के लिए इसे बुरा इंसान बना देना है? सोचो, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और पूरी क्लास रोज तुम्हारा मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? गलती करने वाले की निंदा करना आसान है, लेकिन उसे सुधारने का मौका देना महानता है। सेठ जिनदत्त की तरह। उन्होंने क्या किया था? हाँ, आज उनकी ही कहानी सुनाओ। जिनदत्त सेठ की राह पकड़कर मन में वीतरागता बसाओ। उपगूहन अंग में प्रसिद्ध सेठ जिनदत्त। गौड़ देश के अंतर्गत ताम्रलिप्ता नाम की नगरी थी। उसमें एक सेठ रहते थे। उनका नाम था जिनेंद्र भक्त। जैसा नाम वैसे ही वे जिनेंद्र भगवान के भक्त थे। सेठ जिनेंद्र भक्त सच्चे सम्यक दृष्टि थे और अपने श्रावक धर्म का सदा पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर बनवाए, बहुत से जीर्ण मंदिरों का उद्धार किया और चारों संघों को खूब दान दिया। उनका खूब सत्कार किया। सेठ जिनेंद्र भक्त का महल 7 मंजिला था। उसकी अंतिम मंजिल पर एक बहुत ही सुंदर जिन चैत्यालय था। चैत्यालय में श्री पार्श्वनाथ भगवान की बहुत मनोहर रत्नमयी प्रतिमा थी। प्रतिमा पर सुवर्णमयी 3 छत्र थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। उन छत्रों पर वैडूर्य मणि नाम का एक अत्यंत कांतिमान बहुमूल्य रत्न लगा हुआ था। इस रत्न का हाल सुवीर ने सुना। यह सुवीर कोई और नहीं, राजा यशोध्वज एवं रानी सुसीमा का पुत्र था, अर्थात सौराष्ट्र के पाटलिपुत्र का राजकुमार था। लेकिन पाप के उदय से वह महाव्यसनी और चोर हुआ था। सुवीर ने अपने साथियों को बुलाकर कहा, सुनते हो, जिनेंद्र भक्त सेठ के चैत्यालय में प्रतिमा पर लगे हुए छत्रों में एक रत्न लगा हुआ है। वह अनमोल है। क्या तुम लोगों में से कोई उसे ला सकता है? यह सुनकर उनमें से एक सूर्य नाम का चोर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि वो रत्न इंद्र के सर पर भी होता तो भी मैं उसे क्षण भर में लाता। लेकिन महल में उस रत्न की चोरी करना कोई सरल बात नहीं थी। वह चोर किसी भी तरह से वहां पहुंच नहीं पाया। इसलिए अंत में एक त्यागी ब्रह्मचारी का कपटी वेश धारण किया। ब्रह्मचारी बनकर वह व्रत उपवास आदि करने लगा। उससे उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो गया। इसके बाद वह अनेक शहरों और ग्रामों में घूमता हुआ और लोगों को अपने कपटी वेश से ठगता हुआ कुछ दिनों में ताम्रलिप्तापुरी में आ पहुंचा। जिनेंद्र भक्त सच्चे धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें धर्मात्माओं को देखकर बड़ा प्रेम होता था। उन्होंने जब इस धूर्त ब्रह्मचारी का आगमन सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय घर का सब कामकाज छोड़कर ब्रह्मचारी को भोजन का आमंत्रण देने के लिए गए। तपश्चर्या से क्षीण शरीर देखकर सेठ जी की उस पर और अधिक श्रद्धा हुई। वे उसे अपने महल में लेकर आए। ब्रह्मचारी ने चैत्यालय में पहुंचकर जब उस मणि को देखा तो उसका हृदय आनंद के मारे उछलने लगा और वो सोचने लगा, कब मौका मिले और मैं कब इसे लेकर भागूं। सेठ को उसके मायाचार का कुछ पता नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसे बड़ा धर्मात्मा समझकर अपने जिनालय की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और स्वयं उससे पूछकर समुद्र यात्रा करने के लिए चल पड़े। जब रात होने लगी तो गांव से थोड़ी दूर जाकर सेठ जी ने पड़ाव डाला। वह चोर आधी रात के समय उस तेजस्वी रत्न को कपड़ों में छिपाकर घर से बाहर आया। पर पापियों का पाप कभी नहीं छुपता। अंधेरे में भी रत्न का प्रकाश छिपा नहीं।
अतः रत्न लेकर भागते हुए उसे सिपाहियों ने देख लिया। वे उसे पकड़ने को दौड़े। अरे चोर मंदिर के रत्न चुरा कर भाग रहा है, पकड़ो उसे, पकड़ो चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो, चोर भाग रहा है, चोर पकड़ो। चारों ओर सिपाहियों ने हल्ला मचाया। इधर वह चोर पहले से ही दुबला पतला हुआ था, इसलिए वह स्वयं को भागने में असमर्थ समझ लाचार होकर सेठ जी के पड़ाव में घुस गया। चौकीदार चिल्लाते हुए पीछे से आ गए। सेठ जी, ये चोर है, कोई धार्मिक ब्रह्मचारी नहीं है। धर्म के नाम से लोगों को ठगता है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। सेठ जी ने जान लिया कि यह चोर है और मणि चुराने के लिए इसने ब्रह्मचारी का वेश लिया है। यह जानकर भी धर्म की निंदा ना होवे, अतः उन्होंने सिपाहियों से कहा, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये कोई चोर नहीं है, ये तो धर्मात्मा ही है। मणि लाने के लिए मैंने ही उनसे कहा था। आप गलती से इन्हें चोर समझकर हैरान कर रहे हो। चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोष नहीं देखा, जीव को देखा, यही सम्यक्त्व का गहना है। जिन दत्त सेठ की करुणा में जिन आगम का चेहरा है, गिरते हुए इंसान को थामे वो जिन दत्त सेठ सुनहरा है, वो जिन दत्त सेठ सुनहरा है। सेठ जी की बात सुनकर सब लोग चुपचाप वापस चले गए। इस तरह एक मूर्ख मनुष्य की भूल के कारण होने वाली धर्म की बदनामी बच गई। इसे ही उपगूहन अंग कहते हैं। जब सभी लोग चले गए तब सेठ जी ने उस चोर को एकांत में कहा, अरे भाई, ऐसा पाप कार्य तुझे शोभा नहीं देता। विचार तो कर, यदि तू पकड़ा जाता तो तुझे कितना दुख भोगना पड़ता। ऐसे अनर्थों से कुगतियों में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ता तथा इससे जैन धर्म की कितनी बदनामी होती। लोग कहते कि जैन धर्म के त्यागी ब्रह्मचारी भी चोरी करते, इसलिए इस धंधे को तू छोड़ दे। वह चोर भी सेठ जी के ऐसे उत्तम व्यवहार से प्रभावित हुआ और स्वयं के अपराध की क्षमा मांगते हुए उसने कहा, सेठ जी, आपने ही मुझे बचाया है। आप जैन धर्म के सच्चे भक्त हो। लोगों के समक्ष आपने मुझे सज्जन धर्मात्मा कहकर पहचान कराई। अतः अब मैं चोरी छोड़कर सच्चा धर्मात्मा बनने का प्रयत्न करूंगा। सच में जैन धर्म महान है। बच्चों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधर्मी के किसी दोष के कारण धर्म की निंदा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपितु प्रेम पूर्वक समझाकर उससे वह दोष छुड़वाकर उसे धर्म में स्थिर करना चाहिए। यही सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक उपगुहन अंग है। उपगुहन, उपगुहन, ये केवल शब्द नहीं, भूल सुधारने का अवसर। दोष नहीं देखा, जीव को देखा, यही सम्यक्त्व का गहना है। जिन दत्त सेठ की करुणा में जिन आगम का चेहरा है, गिरते हुए इंसान को थामे वो जिन दत्त सेठ सुनहरा है, वो जिन दत्त सेठ सुनहरा है। जिन दत्त सेठ की राह पकड़ कर मन में वितरागता बसाओ, मन में वितरागता बसाओ, मन में वितरागता
बसाओ